ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं एक साधारण इंसान हूँ, इतनी औकात तो नहीं है कि प्रभु के करैक्टर को शब्दों में बाँध सकूँ। लेकिन ये धार्मिक इतिहास पढ़ते हैं, अपने बड़ों से धर्म के बारे में सुनते हैं। उसके आधार पर प्रभु महादेव, देवों के देव महादेव के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहती हूँ। महादेव का जो करैक्टर है, उसको सोसाइटी और साइंस का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर साइंस का ज़िक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम आँख बंद करके अंधविश्वासी नहीं बनेंगे। आज साइंस का ज़माना है, साइंस प्रोग्रेस कर चुकी है, तो हम साइंस के बेस पर ही हर बात को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं 2 शब्दों के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगी। एक है प्रेम और दूसरा है घृणा। चाहे किसी देवी-देवता का करैक्टर उठा लो, किसी इंसान का करैक्टर उठा लो, कहीं न कहीं दोनों शब्दों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, दोनों शब्दों का मिश्रण मिल जाएगा। लेकिन महादेव का आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जो ज़िक्र पढ़ लो, किसी भी महात्मा से सुन लो, अपने बड़ों से सुनो, कहीं पर भी आपको घृणा शब्द नहीं मिलेगा। भगवान महादेव के करैक्टर में कहीं भी घृणा शब्द नहीं है, सिर्फ प्रेम शब्द है। और प्रेम भी ऐसा जिससे हमें इस करैक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल तो हमने, इस समाज ने प्रेम शब्द की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। भगवान महादेव की पत्नी जो माता सती जब अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जाती है, जिसमें जो महाराज दक्ष थे, उन्होंने भगवान महादेव और माता सती को नहीं बुलाया था। लेकिन माता सती एक बेटी होने के नाते पर वहां बिना बुलाए चली जाती है। महादेव उनको मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं उस घर की बेटी हूँ, मेरा हक है। और जब वो वहां पर चली जाती है तो जो दक्ष थे उनके पिता, वो महादेव का काफी अपमान करते हैं शब्दों में, जिसको माता सती सहन नहीं कर पाती है और हवन कुंड में कूदकर अपने आप को समाप्त कर लेती है। मैं इस बात का जिक्र पता है प्रेम में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भगवान महादेव वहां पर पहुंच जाते हैं और जो रुद्र रूप धारण करके दक्ष की हत्या भी कर देते हैं और माता सती का जो अध जला शरीर उठाकर वहां से चल पड़ते हैं। लेकिन माता सती के जो शरीर के अंग थे जले हुए, भगवान विष्णु की हेल्प से कट कट कर कई स्थानों पर गिर जाते हैं, क्योंकि भगवान महादेव प्रेम में अपना आपा खो चुके थे। ऐसे वियोग में चले गए महादेव, सदियां बीत गई माता सती के प्रेम में, उन्होंने आंखें ही नहीं खोली, ध्यान मुद्रा में चले गए। ये होता है प्रेम। और हमारे युग में क्या है, वैसे उन शब्दों पर मैं डिटेल से बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन हमारे समाज ने सिर्फ सेक्स को प्रेम में बांध दिया है। प्रेम की डेफिनेशन को सेक्स से शुरू करके सेक्स पे खत्म कर दिया है। सेक्स खत्म, प्रेम खत्म, प्रेम शुरू तो सेक्स स्टार्ट। अगर मैं इस टॉपिक पर बात करने लग जाऊं तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ वो प्रभु महादेव के करैक्टर से सीखने वाली कुछ बातें। तो भगवान महादेव के करैक्टर से सबसे पहली बात हम ये सीख सकते हैं कि प्रेम क्या होता है रियल में। फील करना, एक आत्मा को फील करना, कहते नहीं है एक रूहानी सुकून, एक रूहानी वियोग। जैसे माता सती के वियोग में चले गए महादेव पता नहीं कितने सालों तक, और जब माता सती ने दोबारा से जन्म लिया तो माता सती ने कितने सालों तक तपस्या की भगवान महादेव को पाने के लिए। इसको कहते हैं प्रेम। और दूसरे जन्म में भी उनकी आत्मा
माँ की सोल भगवान महादेव से जुड़ी हुई। अब आप ये सोचते होंगे कि ये देवी-देवताओं के ज़िक्र हम इंसानों में कहाँ से आए? तो मैं आपको बता दूँ हमारे शरीर के अंदर छोटा अंश ही सही, लेकिन प्रभु की ही एक दिव्य ज्योति है जिसको हम प्राण आत्मा बोलते हैं। और उसके साथ ही वो सब गुण हमारे अंदर हैं जो परमात्मा के अंदर है। छोटे अंश में सही, लेकिन दिव्य ज्योति आप मानते हो ना, इस बात को सुना भी होगा कि आत्मा परमात्मा है। भगवान के छोटे से रूप को जो हमारे अंदर है उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती है। जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा इसको छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है, वापिस वहीं पर चली जाती है। तो भगवान का एक छोटा सा अंश है हमारे अंदर। तो भगवान महादेव के जो कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं कि प्रेम क्या होता है। सदियों तक, सालों तक जो इंसान फील कर सके, महसूस कर सके, जो एक फिजिकली रिलेशन कोई प्रेम नहीं होता है, एक जो सोल कनेक्शन हम बोल सकते हैं, एक सोल कनेक्शन, रूहानी कनेक्शन, वो होता है प्रेम। और मैं हम ये ऐसे आंख बंद करके विश्वास करने में कह रही हूँ ना कि मैंने इस टॉपिक में साइंस को उठाया है, तर्क वितर्क को उठाया है, एविडेंस को उठाया है। ये हमारे जो धार्मिक इतिहास इस बात का गवाह है, एविडेंस है कि भगवान महादेव एक सन्यासी हैं, एक योग साधना में मगन रहते हैं, फिर भी जो प्रेम रियल क्या होता है वो हम भगवान महादेव के करैक्टर से सीख सकते हैं। दूसरा जो ये साइंस और सोसाइटी का जो कॉम्बिनेशन मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, वो पॉइंट है क्रोध का। भगवान महादेव अपने जो भक्तों के साथ संतान की तरह प्रेम करते हैं। अब मैं इसको सोसाइटी से कैसे ऐड कर रही हूँ, देखो, एक माता पिता होता है ना समाज के अंदर, आप भी माता पिता होगे जो मुझे सुन रहे हो, और मैं भी माँ हूँ। तो हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, नॉलेज के साथ हर फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं, उनको पूरा प्यार करते हैं, उनको सब कुछ जरूरतें पूरी करते हैं, बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं तब तक। लेकिन कई जगह पर ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं बड़े होने के बाद, बच्चे अपनी फैमिली चेंज कर देते हैं। बच्चों के हिसाब से जो माता पिता है वो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं रहते हैं, सिर्फ उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनकी फैमिली बन जाते हैं। मैं यहाँ पर इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं भगवान के करैक्टर की जो सीख है वो सोसाइटी से जोड़ रही हूँ और साइंस के तर्क वितर्क के हिसाब से। भगवान महादेव जिस तरह से भक्तों से बच्चों की तरह, अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं, और जो वो मांगते हैं भगवान को प्रसन्न करके, जिस भी चीज की मांग करते हैं, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, भगवान महादेव उनको खुशी खुशी दे देते हैं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को दे देता है। लेकिन सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब वो वरदान लेने के बाद, जिनको भगवान अपनी संतान मानते हैं, अगर वो कुछ बुरी बात पे उतर आए, बुराई पर उतर आए, तो फिर आता है महादेव को क्रोध, और खत्म कर देते हैं अपने ही हाथों उस भक्त को, उस संतान को, उस प्रेम को जो उन्होंने वो भी दे दिया जो नहीं देना चाहिए था, प्रेम में आकर, भक्ति में आकर, जैसे माता पिता करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को हर वो चीज दे देते हैं कई बार जो नहीं देनी चाहिए, या इतनी फैसिलिटीज दे देते हैं, या इतना प्यार उड़ेल देते हैं जो इस दुनिया के हिसाब से थोड़ा सा कम होना चाहिए। और फिर बच्चे जब ऐसी हरकतें करते हैं तो यहाँ सीखने की बात ये है प्रभु के करैक्टर से कि माता पिता भी बच्चों की औकात दिखा दें, जैसे भगवान महादेव अपने भक्तों की या अपनी संतान की, संतान सम्मान जिसको समझते हैं, सब कुछ देने के बाद भी जब अगर वो बुराई पर उतर आए तो उनको उनकी औकात दिखाने का
क्रोध, शक्ति रखते हैं। तो दूसरी सीख है, हम भगवान के करैक्टर से बिल्कुल सोसाइटी, साइंस के कॉम्बिनेशन से सीख सकते हैं कि अगर माता-पिता अपने बच्चों को सब कुछ देने की औकात रखते हैं और बच्चे जब अगर बुराई पर उतर आए तो उनकी औकात दिखाने की भी शक्ति, हिम्मत माता-पिता में होनी चाहिए, करना चाहिए ये। अब जो तीसरा पॉइंट है कि भगवान को देवों के देव महादेव ऐसे ही नहीं कहते। इसके पीछे भी हम बिल्कुल एविडेंस से बात करेंगे, साइंस बेस बात करेंगे। जब समुद्र का मंथन किया गया तो कितनी अच्छी-अच्छी चीजें प्रकट हुई थी। भगवान ने उन बातों में, महादेव ने उनमें कोई हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब ज़हर उत्पन्न हुआ, तो कोई ज़हर पीने की हिम्मत नहीं रखता था, इतनी कैपेसिटी नहीं थी किसी में कि ज़हर पीकर कोई भी देव जिंदा रह सके या अपने अस्तित्व में रह सके। लेकिन महादेव ने सभी अच्छी चीज़ों के प्रति ना ध्यान देते हुए किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना किया कि ये मुझे चाहिए, लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए उस ज़हर का सेवन किया था। और बहुत कुछ हद तक प्रभु की उस समय पर ज़िंदगी चेंज हो गई थी। लेकिन कुछ साथ दिया माता पार्वती ने। यहाँ पर अपनी शक्ति से उन्होंने भगवान महादेव के कुछ ज़हर के अंश को अपने अंदर शोषण कर लिया था, गले पर हाथ लगाकर पूरी बॉडी में उस ज़हर को जाने नहीं दिया था। इस करैक्टर से, यहाँ इस घटना से सीखने वाली बात यही है कि पत्नी एक शक्ति होती है। जब पति पर कभी ऐसी विपदा आ जाए, ऐसा संकट आ जाए, तो सच में अगर अपने अंदर झांक कर कोई भी औरत महसूस करे, फील करे, तो उसके अंदर एक शक्ति होती है और वो अपने पति के दुख को, संकट को बांट सकती है, रोक सकती है। जैसे माता पार्वती ने यहाँ भगवान महादेव का साथ दिया। और भगवान महादेव के ये जहर पीने वाला एविडेंस इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ऐसे ही देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। सनातन धर्म का जितना भी इतिहास पढ़ा जाए, एक ही बात स्पष्ट होती है कि देखो, मेरी बात का, अब जो मुझे सुन रहा है इसको गलत वे में मत सोचना, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, एक ही प्रभु है, महादेव। अगर यूनिवर्स के मालिक की बात करें ना, तो वो प्रभु महादेव है। बाकी उनके अंश हैं, उनके द्वारा बनाए हुए सृष्टि को संभालने के लिए उनके रूप हैं। कभी भगवान महादेव का आप करैक्टर के बारे में पढ़ो ना, तो कभी भी एक कंपटीशन में नहीं आते कि मैं बलवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इनका अंश भगवान विष्णु है, इनका अंश भगवान ब्रह्मा है, लेकिन दोनों में ये कंपटीशन होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन उसको भी खत्म किया था भगवान महादेव ने, एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के आकार में, जिसका एक सिरा अंत आसमान की तरफ था, एक जमीन की पाताल की तरफ था, छोर कहीं पर भी नहीं था। वो स्वयं प्रभु महादेव थे। अगर पूरा इतिहास से हम भगवान महादेव का उठाए ना, तो ये इतना बड़ा टॉपिक है। इस पर हम शब्दों में, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इतनी हमारी औकात नहीं है, हम एक साधारण इंसान हैं, कि भगवान के करैक्टर को शब्दों में बांध सके। लेकिन बस जैसे ये हमने इतिहास पढ़ा है, धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, बड़ों से सुने हैं, तो इसको बस मैंने कोशिश की है छोटी सी कि सोसाइटी, साइंस, इंसान और भगवान, इनका कॉम्बिनेशन स्पष्ट करने के लिए भगवान अपने हर रूप में हमें कुछ सिखा रहे हैं। और प्रभु महादेव के करैक्टर में तो बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस
हम तर्क वितर्क से बात कर सकते हैं, कोई अंधविश्वास वाली बात है ही नहीं। कोई ये हम कहते हैं ना भी मिथ्या बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, हम बिल्कुल तर्क वितर्क से बात कर सकते हैं, जैसे मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको बताए। ऐसी घटनाएँ हुई, एविडेंस है इनके। तो प्रभु महादेव के करैक्टर से वो बातें सीख सकते हैं जो रियल में रियल है, जो इस समाज में साइंटिफिक है, जो इस सोसाइटी में इंसान और परमात्मा का कॉम्बिनेशन है। अगर हम उनके उनके बारे में उनको सीखना चाहें तो कितनी ही बातें ऐसी हैं प्रभु महादेव के बारे में। अब देखो, प्रभु के जटा पर चंद्रमा विराजमान है। अब इसकी स्टोरी के बारे में मैं बिल्कुल छोटे-छोटे अंश उठाऊँगी, अगर हम इसके बारे में डिटेल करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब जब भगवान चंद्रमा को दक्ष की पुत्रियों से शादी की थी चंद्रमा ने, तो 27 पुत्रियों के बारे में ज़िक्र है हमारे शास्त्रों में। लेकिन जो रोहिणी थी, उनसे चंद्रमा बहुत प्यार करते थे। काफ़ी समय बीत गया, बाकी जो उसकी बेटियाँ थी दक्ष की, उन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया, लेकिन एक बार ऐसे ही हवन में जब इकट्ठे हुए, तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। तो उन्होंने वो रो पड़ी अपने पिता के सामने, तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया और दक्ष ने कहा कि जिस तरह से मेरी बेटियों को धीरे-धीरे तड़पाया है, इसी तरह से आप भी धीरे-धीरे एक्श हो जाओगी, मतलब खत्म हो जाओगी। आपने ये 15 दिन का जो अमावस्या 15 दिन की जो पूर्णिमा चंद्रमा देखा होगा, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा उगता है और अमावस्या की तरफ जैसे बढ़ता है तो घटता शुरू हो जाता है। फिर अमावस्या के बाद धीरे-धीरे बढ़ता है, फिर पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। तो ये उसी श्राप के कारण है, दक्ष के कारण है कि धीरे-धीरे चंद्रमा खत्म होने लगा। फिर किसी ने जैसे किसी ने क्या नारद मुनि का ज़िक्र है, उन्होंने कहा कि आप भगवान सिर्फ़ आपको भगवान महादेव बचा सकते हैं। तो भगवान चंद्रमा ने महादेव की तपस्या की और उनको पुकारा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। तो भगवान महादेव ने कहा कि जब सारी बातें सुनी कि गलती आपकी है, आपने ऐसा किया तो आपको ये बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो और तपस्या की, विनती की, फिर भगवान महादेव पिघल जाते हैं। लेकिन तब तक भगवान जो चंद्रमा थे इतने अक्षय हो जाते हैं, इतने खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक बच जाते, जैसे आपने भगवान महादेव के जटा में देखा हो, बिल्कुल पतला सा आकार होता है चंद्रमा का, इतने ही बचे हुए थे, इतने खत्म हो चुके थे। कोई चारा नहीं था, कोई वरदान काम नहीं कर रहा था। तो भगवान महादेव ने उनको अपनी जटा पर धारण किया, मतलब अपना तेज उन पर, जो मस्तिष्क का तेज था, वो उनको जो थोड़ा सा समर्पण किया, अपने तेज के पास रखा। फिर धीरे 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 चंद्रमा बढ़ने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दक्ष ने जो श्राप दे रखा था, दक्ष भी महान जो पंडित थे, जो ज्ञाता थे धर्म के नाम पर, तो वो भी, उनका भी श्राप ऐसे विफल होने वाला नहीं था। इसलिए भगवान ने चंद्रमा को अपनी जटा, अपने मस्तक के पास रखना पड़ा था। नहीं तो दक्ष का श्राप उसको छोड़, मतलब उसका जो असर था, खत्म नहीं हो रहा था। कितने, देखो चंद्रमा को बचाया प्रभु ने, बिल्कुल खत्म हुए हुए चंद्रमा को बचाया। आप देख सकते हो जटा पे बिल्कुल पतला सा चंद्रमा होता है। वासुकी नाग को अपने गले में जगह दी। वासुकी नाग हमेशा से ही चाहते थे कि प्रभु के पास रहूं, तपस्या करते थे और भगवान ने ना उनको वरदान भी दे दिया था कि ठीक है कि आप मेरे पास रहिए, हमेशा रहिए। लेकिन जब सती को ब्याहने के लिए भगवान जब वहां पर जा रहे थे, तो कहा कि थोड़ा बहुत भगवान का श्रृंगार कर दिया जाए। तो इस तरह से जैसे माला वगैरह थी जो भगवान के आसपास थे, वही उनके चारों तरफ जो शरीर पे लपेटा दिया गया। लेकिन वासुकी ने भगवान से परमिशन मांगी कि मैं आपके गले में सुशोभित होना चाहता हूँ, एक आभूषण की तरह। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर वासुकी ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपने गले से मत उतारिए, हमेशा आपका आभूषण मुझे बनाए रखिए,
अपने गले में रखी। तो भगवान ने उसकी भी विनती स्वीकार करी महादेव ने, और उसको भी अपने गले में स्थान दे दिया। जब इस सृष्टि की रचना की गई ना, तो जो सरस्वती को संगीत के बारे में जो काम दिया गया, लेकिन जो संगीत सरस्वती माता ने बनाया ना, उसमें धुन नहीं थी। आवाज तो माता, वाणी तो माता ने दे दी सृष्टि को, लेकिन धुन नहीं थी, जिसको हम रियल संगीत कहते हैं। फिर भगवान महादेव ने डमरू बजाया था, वो वाणी में वो संगीत डालने के लिए, वो धुन डालने के लिए, वो म्यूजिक डालने के लिए। इसलिए भगवान महादेव के हाथ में डमरू होता है। त्रिशूल हमेशा ही भगवान के तीनों रूपों, और जो सतयुग, जो जो ये सत्य, तम और रज गुण होते हैं, इनका प्रतीकात्मक रूप होता है। एक शक्ति के रूप में भगवान के हमेशा हाथों में होता है। दिखाया जाता है कि चाहे गुण सत्य है, तम है, रज है, वो भगवान की मुट्ठी में है, भगवान के हाथ में है। कोई भी गुण भगवान महादेव से ऊपर नहीं है। भगवान की इतनी कथाएं हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक जो समझने वाली बात है साइंस के बेस पर, साइंटिफिक बेस में आगे करें, एविडेंस तर्क वितर्क के बेस पर, कि भगवान को राक्षस भी पूजते हैं। वैसे तो देवों के देव हैं महादेव, देवताओं के देव हैं, लेकिन राक्षस दैत्य भी पूजा करते हैं, देवता भी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान सबको एक नजर से देखते हैं। मैंने बताया ना कि सनातन धर्म में अगर यूनिवर्स के मालिक की बात करें तो वो महादेव है। सबको समान रूप से देखते हैं। चाहे धरती का कोई वासी इंसान भगवान को पुकारता है, चाहे कोई राक्षस दैत्य वंश से भगवान को पुकारता है, चाहे कोई देवता भगवान को पुकारता है, सबकी पुकार सुनते हैं, और जैसा जो मांगता है उसको देते भी हैं। लेकिन जब कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसको दंड भी देते हैं, उसको खत्म भी कर देते हैं। कितने ही एग्जाम्पल हैं, जैसे भस्मासुर है, राक्षसों के कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने भगवान को खुश करके ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भगवान ने जब उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया तो खुद महादेव ने उनको दंड देकर खत्म कर दिया। देव के देव महादेव के करेक्टर के बारे में, इनके जो इतिहास के बारे में पढ़ो। कभी पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुन सकते हैं, हम काम करते करते सुन सकते हैं। रियल में जो दुनिया में जो करेक्टर होना चाहिए, एक परिवार के हिसाब से, पूरी फैमिली के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो गुण होने चाहिए, वो भगवान के हर किसी भी तरह का करेक्टर, जो रोल इन्होंने निभाया, हर रोल से झलकता है, सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ हर रोल से। प्रभु के जिस भी रोल को प्रभु ने, जिस भी लीला को दिखाया है, भगवान देखो मंदिर में भी विराजमान है और शमशान में भी विराजमान है। अपनी दुनिया में जो सोसाइटी में हम देखें ना, तो सबसे पहला और ऊंचा स्थान हम भगवान को देते हैं दुनिया के अंदर, है ना। मंदिर में प्रभु को देते हैं, और फिर इंसान मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो वो शमशान, राख उसको हम बोलते हैं। तो प्रभु का प्रतीकात्मक रूप यही सिखाता है कि दुनिया में रहो तो अपना करैक्टर ऊंचा रखो। राख तो सबको बनना ही, एक दिन इस राख में तो सबको मिल जाना, लेकिन अपना करैक्टर हमेशा ही ऊंचा रखो। भगवान का ये रूप हमें ये सिखाता है। भगवान महादेव के बारे में कितना बोले, कितना बोल सकते हैं, शब्दों में बांध भी नहीं सकते, और फिर भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। हम रियल में इसका चरित्र चित्रण तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है प्रभु के करैक्टर में। जब भी टाइम मिले, एक बार प्रभु के करैक्टर के बारे में, प्रभु की लीलाओं के बारे में, महादेव के बारे में जरूर पढ़े, जरूर सुनो। ओम नमः शिवाय।